अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉलर जो है वो क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है और पाक रुपी जो है वो क्यों एप्रिशिएट हो रहा है। और पाक रुपी जो है वो किधर 1 साल पहले 178 179 पे था और अब ये 150 151 के करीब जो है वो आ चुका हुआ है। तो इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं और उन रीज़न्स को हमें डिटेल में देखने की ज़रूरत है, ताकि अगर आपने कोई पोज़ीशन होल्ड की हुई है डॉलर में या आप आगे प्लान कर रहे हैं डॉलर परचेज़ करने में या सेल करने में, तो वो आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो वी हैव टू सी द फंडामेंटल्स जिनकी बेसिस के ऊपर ये करेंसीज़ जो हैं, वो मूव करती हैं। और वैसे डॉलर को या करेंसीज़ को जो है वो फ़ोरकास्ट करना इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो अब इस वीडियो में हम वो रीज़न्स देख लेते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में भी ये रीज़न्स जो है वो इसी तरह से अगर जो है वो मार्केट में प्रिवेल करें, तो देन यू पीपल कैन मेक योर डिसीजन कि आपने क्या करना है डॉलर की पोज़ीशन में। So we have to see कि why Pak rupee is appreciating against US dollar and where it will रीच एट द एंड ऑफ 2021। तो हम 6 माह की एक छोटी सी फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, जिनके बेसिस पे ये सारा करेंसी की मूवमेंट्स जो हैं वो होती हैं। डॉलर जो है वो 153 30 मार्च 2021 को 153 तक आ गया था और 1 मार्च को ये इनफैक्ट 150 को टच करके 151 और 152 पे जो है ये प्रिवेल कर रहा है। नाउ वी हैव टू सी द रीजंस ऑफ पाक रुपी एप्रिसिएशन। ये क्यों 150 रुपए पे आ गया है, तो उसकी कुछ रीजंस हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, देखें ये करेंसी जो है ये बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर इसकी जो प्राइस है वो एग्जिस्ट करती है, और वो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी करेंसी की मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर किसी करेंसी के मार्केट के अंदर डिमांड कम है तो वो करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब हम रिसेंटली ये सुनते आ रहे हैं करंट अकाउंट बैलेंस के मतलब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, जो इसका जिक्र करते रहते हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो हमारा पिछले 6-7 माह से सरप्लस में है। ठीक है, और करंट अकाउंट बैलेंस जो है इसके ऊपर ये फुल फ्लेज टॉपिक है, इसको डिस्कस आगे हम बाद में किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन अभी इसकी शॉर्ट जो है वो अगर हम डिफाइन करें तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है दैट इज सिंपली कि आपके मुल्क में कितने डॉलर्स आए और आपके मुल्क से कितने डॉलर गए। अब ये अगर आपके मुल्क में डॉलर्स जो आए वो ज़्यादा आए और बाहर जो गए वो कम गए, तो इसे हम करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं, और अगर ये सिनेरियो उल्टा हो तो उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट सरप्लस हो मतलब कि आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आए और बाहर कम जाएं, तो देन आपका करंट अकाउंट सरप्लस होता है, और ये मार्केट के अंदर डॉलर्स की ओवर सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि पिछले 6-7 माह में हमारा ओवरऑल जो है कंट्री का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस में है, ये भी एक बेसिक वजह है। और ये बेसिक थ्योरी जो डिमांड एंड सप्लाई की है उसके मुताबिक डॉलर की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर मार्केट में ओवर सप्लाइड है। तो इस वजह से पाक रुपी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद फिर दूसरी बड़ी अहम रीज़न जो है दैट इज़ कोविड-19। अब ये बाकी सारी रीज़न्स जो हैं इनको हमने डिमांड एंड सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखना है कि किस वजह से डॉलर की डिमांड कम हुई या डॉलर की मार्केट में सप्लाई जो है वो बढ़ी। तो अब कोविड-19 जो है उसकी वजह से भी ये डॉलर की मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड कम हुई है, बिकॉज़ कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो बैन हो गया। हमारे लोग इधर से डॉलर्स जो है वो लेके जाते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो जो है मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद कोविड-19 की वजह से ये जो थे हमारा जो लोग कैरी करते थे फिज़िकली करेंसी जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि लोगों की मूवमेंट जो है वो कम हो गई। उसके बाद कोविड-19 जो है उसकी वजह से एक और सिनेरियो भी क्रिएट हुआ कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी, जिनमें पाकिस्तान भी है, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं इनके जो फॉरेन डेट्स थे उनको
जो है वो स्टैटिक कर दिया गया, उनको रोक दिया गया और उनको कहा गया कि आप अभी फ़िलहाल अपनी पेमेंट्स जो हैं उनको स्टॉप कर दें और आफ्टर कोविड-19 जब ये सारा कुछ ओवर हो जाएगा तो देन हम इसको दोबारा से रिटेन करेंगे और आप अपनी पेमेंट्स जिस तरह से कर रहे होंगे तो तब जाके आप दोबारा से उसे करेंगे। तो ये हमारी तरफ से बहुत सारे आउटफ्लोज़ जो अपने फॉरेन डेट्स की पेमेंट में जाते थे, वो मामला जो है वो रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर हाई रेमिटेंसेस जो हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान में। अब इसमें बेसिकली एफआईए ने जो है वो रोल अपना प्ले किया है और उसने क्रैकडाउन्स किए हैं अगेंस्ट हुंडी एंड हवाला सिस्टम, ठीक है। और उसके पीछे एफएटीएफ की रीज़न है कि एफएटीएफ ने गवर्नमेंट को टाइट किया है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोके और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुंडी और हवाला के थ्रू होती थी। और तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो अनकन्वेंशनल या ऐसे इल्लीगल मेथड्स थे जिनके थ्रू पहले पैसे आया करते थे और बैंकिंग चैनल्स जो हैं उनमें वो शो नहीं होते थे, तो वो मामला जो है वो काफ़ी सारा रुका है। इस वजह से हमारी रेमिटेंसीज जो हैं वो बढ़ गई हैं और रेमिटेंसीज जो हैं वो साढ़े 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं विद इन टिल मार्च 2021। हालांकि ये पिछले साल टिल मार्च 2020 तक ये सिर्फ 15.5 बिलियन डॉलर्स तक थी। तो ये इसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आया है जिस वजह से मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद आगे अब रमज़ान और ईद उल अज़हा के मंथ्स आ रहे हैं और इन 2 महीनों में क्या होता है कि हमारे फॉरेन जो भाई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में रेमिटेंसेस जो हैं वो वापस भेजते हैं क्योंकि ईद के ऊपर भी ज़रूरत है और उसके बाद फिर जो है वो आपके रमज़ान में भी ज़कात वगैरह जो है उसके ऊपर स्पेंडिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो कुर्बानी का जानवर और वो एक अच्छी खासी एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर ये स्पेंडिंग होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो रेमिटेंसेस बढ़ती हैं तो आगे चूँकि एक्सपेक्टेड है कि ये रेमिटेंसेस बढ़ेंगी तो इस वजह से उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर जो है वो एक पॉजिटिविटी है टुवर्ड्स पाक रुपी। एंड देन उसके बाद डॉलर इंडेक्स जो है वो भी लोएस्ट लेवल पे आया हुआ है। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स जो है ये ऐसे है कि डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक करेंसीज अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसीज जिसमें ये जापानीज येन, जिसमें यूरो, पाउंड और स्विस फ्रैंक और स्वीडिश क्रोने और कैनेडियन डॉलर, ये करेंसीज जो हैं इनकी बास्केट के अगेंस्ट जो है वो डॉलर की वैल्यू क्या है, ये रेशो जो है वो है डॉलर इंडेक्स। तो अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स अपने लोएस्ट लेवल पे आया हुआ है। तो इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि पाक रुपी तो अप्रिशिएट कर रहा है लेकिन डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी डेप्रिसिएशन के लोएस्ट लेवल पे आया हुआ है पिछले 4-5 सालों के। सो ये भी एक वजह है जिस वजह से डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है और पाक रुपी की वैल्यू बढ़ रही है। देन उसके बाद फिर हज और उम्रा जो है, फॉरेन टूरिज्म जो है, इसमें हज और उम्रा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो हज उम्रा के अंदर हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो जाके स्पेंड करते हैं। तो ये आउटफ्लो नहीं हुआ जिस वजह से मार्केट के अंदर डॉलर की ओवर सप्लाई है। एंड ये एक नया जो है वो गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है जिसे रोशन डिजिटल अकाउंट कहते हैं। ये एक ई अकाउंट है, ये एक अकाउंट है जिसको पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और इस अकाउंट में अपने डॉलर टर्म्स में या पाक रुपी में पैसे जमा करवा के दे कैन अर्न रिटर्न। और अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 5-5.5% रिटर्न जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट से इधर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, तो कमर्शियल जो रिटर्न है वो कमाया जा सकता है। तो डॉलर टर्म्स में 5-5.5% रिटर्न जो है वो इस वक्त दुनिया में किसी जगह पे कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है और इसकी इस वजह से ही 1 लाख अकाउंट जो है वो खुल चुके हैं अब तक। ये 6-7 माह पहले ये इनिशिएटिव लिया गया था और इसके अंदर 800 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। एंड देन उसके बाद फिर आपकी एफ जो है, इस वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े
और वो स्ट्रिक्ट एक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया गया, जिसकी वजह से आपके नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो पैसे आया करते थे पहले, वो आना जो है वो बंद हो गए हैं। और एफआईए ने इसके अंदर ठीक ठाक रोल प्ले किया, और हमारे जो करेंसी डीलर्स जो हुंडी और हवाला से अटैच थे उनको टाइटन किया है, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात जमा करवाए हैं, जिस वजह से ये नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो रेमिटेंसेस आती थी वो मामला जो है वो ऑलमोस्ट 90% 95% जो है वो रुक गया है, जिस वजह से जो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू आती हैं वो रिकॉर्डेड अमाउंट्स होती हैं, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर डॉलर सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। एंड ये सारा सिनेरियो देखते हुए हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, इन एक्सपोर्टर्स ने अपने डॉलर्स को कन्वर्ट किया पाक रुपी के अंदर। तो जब वो मार्केट में डॉलर सेल करेंगे तो जो ऑलरेडी मार्केट में ओवर सप्लाई है डॉलर, तो इस वजह से डॉलर की वैल्यू कम होगी, पाक रुपी की वैल्यू बढ़ेगी उस सिनेरियो के अंदर। एक और रीज़न जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया है, और उस एक्टिवेशन के रिस्पांस में क्या हुआ है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर्स जो है वो ट्रांसफ़र किए, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड जो है वो भी इशू किया 2.5 बिलियन डॉलर्स का। तो ये 3 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट जो है वो इकट्ठी जब ट्रांसफ़र हुई है पाकिस्तान में अकाउंट्स में, तो क्या हुआ, डॉलर ओवर सप्लाई इस सिनेरियो के अंदर भी हो गए। तो मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर सप्लाई जो है काफ़ी सारी रीजंस की वजह से वो इन्हांस हुई है, जिस वजह से ये डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है और पाक रुपी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ये कुछ रीजंस थी जिस वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट जो है उसके अंदर डॉलर की वैल्यू जो है वो नीचे आ रही है। अब ये 150 के अराउंड है, 152.5 के करीब जो है वो आज 2 अप्रैल जो है उस वक्त तक जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स के हमें क्या करना है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं या प्लान कर रहे हैं डॉलर को परचेज करने के लिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो इसमें सबसे पहले तो इमीडिएटली यू हैव टू सेल योर डॉलर्स। ठीक है, आपको अभी डॉलर्स जो हैं वो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने डॉलर्स जो हैं वो उन्हें सेल करें और वेट करें फॉर द टाइम जब डॉलर जो है वो अपने और नीचे जो है वो, या इसी जगह पे यू कैन सस्टेन योर पोजीशन और यू कैन सेल योर डॉलर्स। ठीक है, एंड इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर डॉलर इस वक्त जो है वो ओवर सप्लाइड है, और शायद ये 2-3 रुपए 4 रुपए फर्दर या 5-6 रुपए जो है 145 तक जो है वो शायद इन शॉर्ट रन मजीद नीचे जाए, और 145 को शायद टच करके तो ये फिर वापस अपवर्ड जो है वो मूव करे। और फॉरेन रिजर्व जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ऑलमोस्ट ये 13.7 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच चुके हैं गवर्नमेंटल लेवल पे, और 7 बिलियन डॉलर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन कमर्शियल बैंक्स। तो ओवरऑल 20.7 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो हमारे फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त हैं। इसमें अभी ये 2.5 बिलियन डॉलर जो हैं जो यूरो बॉन्ड के इशू हुए हैं वो अभी एडअप होने हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो दैट वुड बी अराउंड 2.5 एडअप होंगे, तो दैट वुड बी अराउंड 23 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है वो हमारे रिजर्व पहुंच जाएंगे। तो देन इट वुड बी एन इजी वे, और आगे भी नज़र आ रहा है कि हमारे रिजर्व जो हैं वो स्टेबल होंगे, और हमारी फॉरेन पेमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मैनेजेबल हैं विद हाई रिमिटेंसीज, और दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ी हैं पिछले साल की निस्बत। तो द थिंग इज कि चूंकि फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, इस वजह से आगे डॉलर की वैल्यू के अप्रिशिएट होने के चांसेस जो हैं वो कम हैं, उसके डेप्रिशिएट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि ये 150 से बिलो जो है वो इस वक्त डॉलर आ सकता है। नाउ फ्यूचर प्रोडिक्शन जो है वो क्या है? फ्यूचर प्रोडिक्शन अगर हम शॉर्ट रन में करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 145 को टच करेगा डॉलर। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन की बात करें विच इज़ यू कैन से 7-8 मंथ्स, तो इसमें ये 150 से 155 के दरमियान इसको प्रिवेल करना चाहिए, जो इस वक्त मार्केट के सिनेरियोज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और एक बड़ी प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखते हुए आगे डॉलर की मूवमेंट के मतलब जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
तो आपको अगर लॉन्ग रन में 6 माह, 7 माह, 10 माह या 12 माह या 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में अगर आपने देखना है कि डॉलर आगे किस तरफ मूव करेगा, तो देन आपको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है उसको ट्रैक करना होगा। वो जिस तरफ जा रहा है उसके मुताबिक आपको अपनी पोजीशंस जो हैं वो उनको होल्ड करनी है। ये एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का वो प्रिंसिपल जो है उसको देख के तो देन यू कैन मेक योर डिसीजन। तो अब प्रिंसिपल क्या है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, कि अगर ये 100 से बिलो हो तो इसका मतलब ये है कि पाक रुपी इज अंडर वैल्यूड और इसकी वैल्यू आगे बढ़नी है। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो 100 से नीचे हो तो इसका मतलब ये है कि पाक रुपी अंडर वैल्यूड है और इसकी वैल्यू आगे बढ़नी है। और दूसरी तरफ अगर ये 100 से अबव हो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर 100 से अबव हो तो इसका मतलब ये है कि पाक रुपी इज ओवर वैल्यूड और इसकी वैल्यू आगे डेप्रिशिएट होनी है, आगे इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये 17 मार्च जो है उसकी न्यूज़ है, 17 मार्च पिछले माह 17 मार्च की न्यूज़ है, जिसमें पाक रुपी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स डिक्रीज बाय 1.05% एंड Pak rupee real effective exchange rate index decreased by 1.05% in January 2021 to a provisional value of 95.32। तो 17 मार्च की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉलर जो था वो 100 से 5 पॉइंट नीचे था। इसका मतलब ये है कि 17 मार्च पे जो डॉलर की वैल्यू थी, पाक रुपी की वैल्यू थी, वो पाक रुपी की वैल्यू जो है उसमें मज़ीद एप्रिसिएशन आनी थी। ठीक है, अगर वो 57 58 पे थी, 56 पे थी, तो इसकी वैल्यू 150 की तरफ मूव करनी थी, जो कि हुआ हमारी मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस वजह से अब चूंकि वो नंबर भी नीचे आया था 96 से 95 जो है उसकी तरफ आया था, एक पूरा पॉइंट जो है वो नीचे नंबर आया, इस वजह से उसकी वैल्यू जो है उसमें कुछ एप्रिसिएशन होने की ज़रूरत थी। उसकी वैल्यू जो है वो 56 से टूवर्ड्स 150, 156 से टूवर्ड्स 150 की तरफ मूव करना ज़रूरी था लॉजिकली थ्योरेटिकली। ऑल्दो हमारी मार्केट के अंदर ये लॉजिक्स, ये थ्योरेटिक्स जो हैं वो शॉर्ट रन में उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। हम कुछ डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंटल लेवल पे लेते हैं और उनके मुताबिक चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, बट ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है दैट इज़ ए गाइड जिसको फॉलो करते हुए आप ये काम कर सकते हैं।